नमस्कार, मैं हूं वर्षा चौधरी और आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जर्नलिस्ट क्लब का हुआ गठन, भारी संख्या में पत्रकार बंधु रहे मौजूद। चेयरमैन हाउस में महाराणा प्रताप जयंती का हुआ आयोजन, मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त रहे मौजूद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संस्था द्वारा लिया गया एक बड़ा कदम, एक बच्ची की प्लास्टिक सर्जरी कराने की ली जिम्मेदारी। पुलिस की 100 डायल टीम की दबंगई का मामला आया प्रकाश में, पुलिस के साथ महिला द्वारा कारखाने से जबरदस्ती भरा गया माल। शनिवार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संस्था ने महानगर की बेटी अनमोल की प्लास्टिक सर्जरी व संपूर्ण इलाज कराने की जिम्मेदारी ली है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संस्था ने महानगर की बेटी अनमोल की प्लास्टिक सर्जरी और संपूर्ण इलाज कराने की जिम्मेदारी ली है। बैठक में संयोजिका प्रिया अग्रवाल ने बताया कि अनमोल का उपचार सर गंगाराम अस्पताल में चल रहा है। प्रिया अग्रवाल ने बताया कि अनमोल के माता पिता ने उन्हें बताया था कि चेहरा खराब होने के कारण उसे स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, संस्था बेटियों के विकास के लिए समर्पित है। 5 वर्षीय बेटी जिसका नाम अनमोल है, आज से हमारे अभियान की ये अनमोल बेटी अब हमारे अभियान में अनमोल ही रहेगी। हमने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है, इसकी पढ़ाई से लेकर इसके इलाज तक। पहले इसके माँ बाप बहुत सरकारी अस्पताल में चक्कर पे चक्कर काटते रहे, फाइल पे फाइल बदलती रही और 2 साल वो लेकर आए और उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। ये 4 दिन पहले हमारे पास इसके माँ बाप आए, ये बेटी हमसे मिली। इसको देख के हमारे मन में भाव जागा कि नहीं, हम इसे पढ़ाएंगे। इसको स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिल रहा था, सब बच्चे इसको देख के डर रहे थे। अभी हमने सोमवार को इसको 11 बजे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है, जो कि हमारे पर्सनल डॉक्टर भी हैं। हमने पर्सनल लेवल पे इससे बात करी है, जो भी इसका खर्चा होगा वो हम उठाएंगे। डॉक्टर महेश मंगल गंगाराम हॉस्पिटल में है, 11 बजे इसका अपॉइंटमेंट है और इसके लिए उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी बताई है, जिसका खर्चा उन्होंने अनुमान लगा के 2.5 से 3 लाख तक का बताया है। हम इस बेटी के लिए ना हम खर्चा देखेंगे ना कुछ देखेंगे, ये हमारे अभियान की अनमोल है। हम इसका पूरा खर्चा, इसका भार उठाएंगे। क्या लगता है, मतलब क्या हुआ था इस बच्चे के साथ? 3 साल पहले ये बेटी जल गई थी और उसके बाद से ये सारा इसका ट्रीटमेंट लोगों ने बहुत कराया, पर इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने मुरादाबाद में लेवल पे भी काफ़ी कोशिश की, 2-3 डॉक्टर्स के पास भी इन्हें भेजा, पर उन्होंने दिल्ली में इसकी सर्जरी ही बताई है। पहले सफदरगंज अस्पताल में गई थी, पर अभाव के कारण ये नहीं करा पाई। क्या कहना चाहिए, और भी लोग हैं इस तरीके के बच्चे भी हैं, उनके लिए क्या कहना? ये अभियान का मेन मकसद बेटियाँ हैं और किसी भी बेटी को देख के हमारे मन में भाव जगा, पता नहीं इनको इस बेटी को देख के एक बहुत अलग सा इसके लिए मन में हमारे लिए भाव जागा। और हमने अपने पूरे एक्सपोर्टर्स फ्रेंड से, अपनी पूरी टीम से, पूरा सबका साथ इसमें है। जितने शहर के नामी गिरामी लोग हैं वो हमारा साथ दे रहे हैं कि इस बेटी को अच्छा होना है और इसको एक नया जीवन देना हमारा उद्देश्य है। इस अवसर पर मदालसा शर्मा, अंजू त्रिपाठी, स्वाति वर्मा, रेखा मदान, ब्रजवाला, चारू भाटिया, सुमिता, पल्लवी शर्मा, रामकुमार गुप्ता, मुकुल माथुर उपस्थित रहे। अभी ऑयल गर्म हो रहा था सब्जी के लिए, तो इसने पानी गिर दिया था, तो उसमें आग लग गई थी, तो उसके मुंह पर आया सारा। तो हमने काफ़ी कोशिश करी ठीक करने के लिए, हमारे इतने औकात नहीं जो करा सकते। कहाँ गए मतलब अपनी इस बच्ची का इलाज कराने के लिए? जी, लोकल कराया था अपने यहाँ मुरादाबाद में, तो किसी डॉक्टर से सही इलाज नहीं हुआ। हम दिल्ली भी गए थे, अपना ब्लड भी दिया था हमने अपना, लेकिन वहाँ में सफलता नहीं मिली। हार करके हम यहाँ पर बैठ गए और फिर किसी ने हमें राय दी कि आप महापौर से मिलिए आप, तो हमें प्रिया अग्रवाल जी मिली, इन्होंने हमारा बहुत सहायता करी हमारी। अच्छा, किस तरीके की परेशानियाँ आई इस बच्ची के इलाज में और अब तक? परेशानी तो साहब इतनी आई है कि मैं तो 2 पैसे का कारोबारी हूँ, फेरी करता हूँ मैं 100-150 रुपये कमाने वाला। 3 बच्चे हैं मेरे पास में, उससे पहले 2 बच्चे मेरे डेड भी हो गए हैं। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया परिवार में, और सबके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कोई अपना नहीं, क्योंकि पिताजी नहीं है मेरे पास। क्या उम्र रही होगी इस बच्ची की जब इसके साथ में हादसा? इस बच्ची की 3 साल की उम्र थी उससे। उसके बाद में लगातार इसका पालन पोषण और इसका इलाज किस तरीके किया आपने ये सब?
बहुत जी दिनों रात मेहनत करी मैंने, जैसा करना था करा मैंने अपनी तरफ से। बच्चों ने चाहा कि मेरा बच्चा किसी तरफ से मोहताज हो। अच्छा, जो इलाज के लिए आपने बात की होगी तो कहाँ, मुरादाबाद में कहाँ रहे या इसके अलावा बाहर कहाँ रहे? मुरादाबाद में दिखाया था, यहीं पर हमने बड़े डॉक्टर हैं। तो हमें पहले तो इतनी अकल सोच बुद्धि नहीं, क्योंकि कच्ची उम्र हमारी शादी हो गई थी और कोई हमें राय मशवरा देने वाला नहीं था। जिसको बोलते हैं परिवार में ये नहीं बताने वाला था कोई गृहस्थी क्या चीज़ होती है, जिम्मेदारी क्या होती है, अलग होने के बाद में कि किस तरीके से चला जाता है, कोई हमें राय मशवरा देने वाला नहीं था। फिर कुदरती हम पे चोट इतनी पड़ी है जो हम बिल्कुल आप तो कह नहीं सकते कितनी बड़ी है हमारी, इतनी सी उम्र है। अच्छा, अब संस्था के द्वारा, प्रिया अग्रवाल जी के द्वारा इन्होंने आपकी बेटी को गोद लिया है, आपकी जिम्मेदारी ली है बच्चे की, तो क्या कहना चाहें, किस तरीके से आप? बस कहते हैं ना कि भगवान के बाद इंसान होता है, मेरे लिए तो यही भगवान है, मेरे तो यही भगवान का रूप लेकर आई है। अखिल भारतीय क्षत्रिय विकास मंच के तत्वावधान में रविवार को रामलीला मैदान स्थित चेयरमैन हाउस में राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त मौजूद रहे, जिसमें सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। रविवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय विकास मंच के तत्वावधान में रामलीला मैदान स्थित चेयरमैन हाउस में राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप जयंती समारोह में वरिष्ठ नागरिक सम्मान, मेधावी छात्र छात्राओं सम्मान तथा क्षत्रिय रत्न भूषण सम्मान समारोह के रूप में बनाए गए, जिसमें मुख्य अतिथि सदस्य विधान परिषद डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यक्रम अध्यक्ष प्रेमवीर सिंह व संचालन डॉक्टर सतीश चौहान द्वारा किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुरुआत की। उसके बाद समाज के मेधावी छात्र छात्राओं व वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया। अरुण कुमार सिंह जी, जो उनके हमारे श्री ओमवीर सिंह जी के सुपुत्र हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद लेखपाल, फिर कानून को, और बहुत लंबे समय पहले 90 के दशक से पहले उस संस्कृति से जोड़ने का काम श्री शेर सिंह जी कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। और कानून को के पद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं, ये वरिष्ठ नागरिक के रूप में ये सम्मान उन्हें दिया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत करें। इसी बात का संकल्प और क्षत्रिय समाज को आगे ले जाने का संकल्प जीविका है श्री जगदीश प्रसाद जी चौहान जी, ये सम्मान उन्हें दिया जा रहा है वरिष्ठ नागरिक के रूप में। और इसी क्रम में मैं बुला रहा हूं श्रीमती शीला देवी जी को। ये एक बार जोरदार तालियां। उनका टर्नओवर है लगभग 25 करोड़ रुपए के आसपास है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय सुशील कुमार, ऐसे लोग समाज के लिए प्रेरणा हैं, जो आगे आने के लिए समाज को प्रेरणा देते हैं कि उन्होंने व्यापार का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो। वहीं एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने कहा कि क्षत्रिय समाज की ओर से हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी कार्यक्रम आयोजित हुआ है। भारतीय क्षत्रिय विकास मंच की ओर से विगत अनेक वर्षों से महाराणा प्रताप जयंती का आयोजित होता रहा है। उसी क्रम में आज आयोजन हो रहा है। आज के इस आयोजन में विचारों के माध्यम से महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व कृतित्व पर जहां प्रकाश डाला जाएगा सम्मानित वक्ताओं के द्वारा, वहीं यहाँ आज विशिष्ट लोगों का इस मंच की ओर से सम्मान किया गया है।
जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी बहुत ही उपलब्धि से भरपूर सेवाएं रही हैं अपने कार्य क्षेत्र में, उनको सम्मानित किया गया है। उसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, और जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको भी पुरस्कृत करने का आयोजन इस अवसर पर है। यह आयोजन महानगर, जनपद और मंडल सबको मिलाकर के बहुत बड़ी संख्या वाला यह आयोजन है। यहाँ 5 जनपदों के प्रतिनिधिगण, महत्वपूर्ण गणमान्य नागरिक इस आयोजन में यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय श्री प्रेमवीर सिंह जी और इनकी टीम के सभी साथियों के द्वारा यह आयोजन आयोजित किया गया है। महत्वपूर्ण आयोजन है, हर वर्ष होता है। हर वर्ष आगामी वर्षों में इस आयोजन को और बेहतर बनाने के लिए सभी लोग प्रयासरत होते रहेंगे। इस मौके पर देवराज सिंह चौहान, उदयराज सिंह, दिनेश सिसोदिया, अनिल तोमर, वीरेंद्र कुमार सिंह, मेजर जेपी सिंह, डॉक्टर वीके वत्स, डॉक्टर एके सिंह आदि क्षत्रिय समाज के लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। रविवार को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मुरादाबाद जर्नलिस्ट क्लब का गठन सर्वसम्मति से कर दिया गया, जिसमें ईटीवी के भुवन चंद्र को अध्यक्ष, इंडिया टीवी के राजीव शर्मा और जी न्यूज के दीप चंद्र जोशी को महामंत्री व राजस्थान पत्रिका के जयप्रकाश को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दैनिक जागरण के रितेश द्विवेदी को कोषाध्यक्ष के साथ सुशील कुमार और राकेश सिंह को सचिव चुना गया। आज दिनांक 14 मई 2017 को सिविल लाइंस स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मुरादाबाद जर्नलिस्ट क्लब के गठन को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष समेत सभी पदों पर चयन किया। इसमें क्लब के अध्यक्ष पद के लिए क्लब संयोजक, राजस्थान पत्रिका के संवाददाता जयप्रकाश ने ईटीवी संवाददाता भुवन चंद्रा का नाम प्रस्तावित किया, जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति जताई। इसके बाद वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर राजस्थान पत्रिका संवाददाता जयप्रकाश, महामंत्री पद पर इंडिया टीवी के राजीव शर्मा व जी न्यूज के दीप चंद्र जोशी, कोषाध्यक्ष पद पर दैनिक जागरण के संवाददाता रितेश द्विवेदी व सचिव पद पर टाइम्स नाउ के संवाददाता राकेश सिंह व दैनिक भास्कर के संवाददाता सुशील कुमार के साथ ही उपाध्यक्ष पद पर खालिद खान को चुना गया। सभी पदाधिकारियों को सदस्यों ने फूलमाला पहनाकर अभिवादन किया। इसके बाद सभी ने क्लब के गठन और उसके नियमों व जिम्मेदारियों पर चर्चा की, जिसमें एक बात स्पष्ट रूप से सार्वजनिक सहमति से तय हुई कि इस क्लब में सिर्फ वे ही पत्रकार शामिल होंगे जिनकी आजीविका पत्रकारिता से ही चलती है और जो दिन रात फील्ड में दौड़ते हैं। ऐसे किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया जाएगा जो पत्रकारिता के अलावा किसी अन्य कार्य में संलिप्त हो या जिसकी सामाजिक छवि धूमिल हो। इसके साथ ही क्लब अपने गठन के साथ न सिर्फ पत्रकारों के लिए बल्कि समाज के लिए कई सकारात्मक पड़ाव भी स्थापित करेगा, जिनसे मुरादाबाद की पत्रकारिता अभी तक अछूती रही है। अभी जल्दी ही कुछ औपचारिकताओं को पूरा होने के साथ क्लब के शपथ ग्रहण भी संपन्न होगा। साथ ही क्लब में नई साथी बढ़ाए जाएंगे। यहाँ बता दें कि अध्यक्ष भुवन व संयोजक जयप्रकाश ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि क्लब का उद्देश्य भीड़ बढ़ाना नहीं होगा, बल्कि ऐसे सदस्य को एक मंच पर लाना है जो वाकई पत्रकारिता करते हैं। आज क्लब के गठन की ये तीसरी बैठक थी। इससे पूर्व 1 मई व 5 मई को भी कई बिंदुओं को लेकर बैठक हो चुकी थी। जी, मुरादाबाद जर्नलिस्ट क्लब के नाम से आज हमने एक क्लब का गठन किया है। इस क्लब के गठन के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि पत्रकारिता की फील्ड में काम करते हुए हम रचनात्मक कार्यों को भी करें, साथ ही जो समाज से जुड़े हुए तमाम पहलू हैं उनकी तरफ भी अधिकारियों और जनता का ध्यान आकृष्ट कराएं। साथ ही हमने कोशिश ये भी की है कि पत्रकारों के साथ जो तमाम घटनाएं हाल फिलहाल के दिनों में हुई हैं उनको लेकर एक सख्त कदम उठाया जाए। साथ ही सभी पत्रकार भाइयों के सुख और दुख में दोनों ही मौक़ों पे हम लोग एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि हम ज़्यादातर वक्त फील्ड में रहते हैं, घर से दूर रहते हैं और एक दूसरे के साथ ही खबरों को कवर करते हैं। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग एक दूसरे के सुख दुख के भी साथी बने। इसी उद्देश्य को लेकर और इसी धारणा को लेकर आज हमने इस क्लब की स्थापना की है। और साथ ही हम अपने लोगों को, साथ में जो मीडिया के तमाम लोग जुड़े हैं, उनको भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम हर परिस्थितियों में एक हैं और साथ ही हर किसी के जब भी कोई भी दिक्कत, परेशानी या समस्या है या कहीं भी कोई रचनात्मक कार्य करने का मौका मिले, समाज से जुड़े हुए कार्यों को करने का मौका मिले, हम सब लोग वहाँ पे साथ रहेंगे। आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एक बैठक करके जो क्लब है उसके संगठन को लेकर चर्चा की गई और फिर संगठन के पदाधिकारियों का चयन किया गया। कुल 11 पदाधिकारियों का चयन आज किया गया है। साथ ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आने वाले दिनों में इस क्लब को विस्तार दिया जाएगा। कुछ और
सदस्यों को कमेटी में शामिल किया जाएगा और साथ ही कोशिश ये की जाएगी कि आने वाले दिनों में हम इस संगठन को विस्तार दें, बड़ा रूप दें और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के रूप में समाज के बीच में हम जाएं। कर्मठ और जुझारू पत्रकार जयप्रकाश के सहयोग से जो है आज PWD गेस्ट हाउस में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे अध्यक्ष का सर्वसम्मत से मनोनयन किया। ETV से संवाददाता भुवन जी को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही पूरे संगठन का गठन किया गया है, जिसमें मुझे कोषाध्यक्ष का पद दिया PWD गेस्ट हाउस में मुरादाबाद जर्नलिस्ट क्लब का गठन को लेकर एक कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से हमने अपने पदाधिकारियों का चयन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर भुवन चंद देवराड़ी ETV संवाददाता और महामंत्री पे राजीव शर्मा इंडिया TV और दीपचंद जोशी। इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर खुद मैं यानी जयप्रकाश राजस्थान पत्रिका से, उपाध्यक्ष पद पर सिटी न्यूज से खालिद खान को और सचिव पद पर सुशील कुमार सिंह और राकेश कुमार सिंह टाइम्स नाउ से। इसके अलावा कोषाध्यक्ष पद पर दैनिक जागरण से वरिष्ठ संवाददाता रितेश द्विवेदी को चुना गया। इसके अलावा हम और भी कई पदाधिकारी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन के बाद चयन किया जाएगा और आज हमारे सभी साथियों को और मुरादाबाद के जितने भी पत्रकार साथी हैं और जो पत्रकारिता से जुड़े लोग हैं सभी बधाई के पात्र हैं कि आज मुरादाबाद में सकारात्मक रूप से पत्रकारों का संगठन बना, जो आने वाले दिनों में पत्रकारिता और पत्रकारों को लेकर एक सकारात्मक कार्य और भूमिका में दिखेगा महानगर वासियों। बैठक में मुख्य रूप से गोविंद पाल, अविनाश कुमार, कासिफ खान, शाहनवाज, अंशुल कौसर अली, आशीष, शारिक, अंकित शर्मा, राजू सैनी, हरिओम पाल, सलमान खान, मोहम्मद इमरान, सकलेश कुरैशी, अमान वारसी, प्रशांत शर्मा, मोहम्मद यासीन मलिक समेत कई पत्रकार बंधु मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज मुरादाबाद। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार सुपरवाइजर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले रामगंगा बिहार में सुपरवाइजर्स का मंडलीय अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें एसोसिएशन की प्रांतीय अध्यक्षा रेणु शुक्ला ने आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए आंदोलन की रणनीति की। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार सुपरवाइजर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले रामगंगा बिहार में मंडलीय आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स का अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें पूरे मंडल भर के सुपरवाइजर्स ने हिस्सा लिया, जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन की प्रांतीय अध्यक्षा रेणु शुक्ला व संचालन प्रांतीय महामंत्री शशिकांत ने किया। अधिवेशन में पूरे मंडल भर की समस्याओं को रखा गया और पूरे प्रदेश की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए हल न होने पर आंदोलन की चेतावनी। सुपरवाइजर सारे काम भी करे और उसका जो मूल दायित्व है आंगनबाड़ी केंद्र निरीक्षण इसीलिए बाधित होता क्योंकि वो कार्यालय के सारे काम उनसे कराए जाते और वो अपने वेतन से पैसा भी दे। तो मैम इसके लिए क्या आगे आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं? अभी आप मेरी बात सुन लें। दूसरी, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी विभागों में बायोमेट्रिक लगेगा। ठीक है, हम सब चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी नियम से समय से काम करे, लेकिन विभाग का जो रूप होता है वो भी समझना चाहिए। हमारे विभाग का जो रूप है वो फील्ड कर्मचारी का है। हम कार्यालय कर्मचारी नहीं है कि हम बायोमेट्रिक हस्ताक्षर करेंगे। हम आंगनबाड़ी केंद्र गए, फिर हम गृह भ्रमण करने गए, फिर हम स्वास्थ्य चले गए, फिर हम फलाना ढमाका दिन भर घूम घूम के आंगनबाड़ी काम करती है। तो हमारे लिए जो जबरदस्ती का एक विभाग में है कि आप कार्यालय बैठिए, अधिकारी कहेंगे कि आप सुबह 10 बजे कार्यालय आ जाइए, जबकि हमारा आंगनबाड़ी केंद्र 8 बजे शुरू होता है। फिर अधिकारी कहेंगे आप 5 बजे तक बैठिए। अगर हम आंगनबाड़ी केंद्र काम करेंगे तो 8 से 2 बजे तक तो हम केंद्र का काम करेंगे और हमें कहा जाएगा आप 10 बजे कार्यालय आइए, 5 बजे तक बैठिए, तो हमारा केंद्र का तो काम बाधित हुआ ना। तो हमें न कार्यालय का काम किया जाता है, न हमें फील्ड का करने दिया जाता है। और जब विभाग के या कोई उच्च अधिकारी या DM साहब भी जब केंद्र विजिट करवाते हैं तो कहते हैं सुपरवाइजर काम नहीं करती हैं, और यहाँ सुपरवाइजर सुबह से लेकर रात तक बैठी रहती हैं। तो उसके लिए आगे क्या प्रयास? आगे हमारा ये है कि हम लोगों से, अपने लोगों से कह रहे हैं कि जब तक विभाग हमें कोई सुविधा नहीं देता है तब तक हम अपने वेतन से ना MIS फीडिंग कराएंगे, ना ऑनलाइन फीडिंग कराएंगे, ना कोई हम मोबाइल का काम करेंगे। अभी कहा जा रहा है आप सेल्फी भेजिए। हमारी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी उच्च अधिकारियों की है, वो हमारी मॉनिटरिंग करें। हम क्यों अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं? हमें वेतन मिलता है, अपने परिवार के लिए मिलता है। अगर इसके बावजूद हमारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और इसका भरपूर विरोध करेंगे। इस मौके पर सुपरवाइजर सुनीता यादव आदि पूरे मंडल भर की आंगनवाड़ी सुपरवाइजर उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज। अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के बैनर तले सदस्यों की एक बैठक PWD गेस्ट हाउस में आयोजित की गई, जिसमें साध्वी गीता प्रधान प्रदेश अध्यक्षा ने कहा कि वाल्मीकि समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस समाज ने मुगल काल में हजारों जुल्म सहकर भी अपना धर्म परिवर्तित नहीं किया, तो अब आजाद भारत में ऐसा करना केवल निजी स्वार्थ है। अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ की प्रदेश अध्यक्षा साध्वी गीता प्रधान ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन को देकर वाल्मीकि समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। इस समाज ने मुगल काल में हजारों जुल्म सहकर अपना धर्म परिवर्तित नहीं किया, तो अब आजाद भारत में ऐसा करना केवल निजी स्वार्थ की साधना कहा जाएगा। मुगलों के समय में अगर वाल्मीकि समाज ने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो इस समय क्यों करेगा? धर्म रही गणेश जी की विसर्जन की बात, विसर्जन गणेश जी का होता रहता है। वाल्मीकि समाज का अगर विसर्जन किया जाएगा तो वाल्मीकि समाज इसका जवाब देगा। बीजेपी को लेकर और वाल्मीकि समाज में कुछ मतभेद है? वाल्मीकि समाज में बीजेपी को लेकर कोई मतभेद नहीं है। पूरा वाल्मीकि समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है तो वाल्मीकि समाज की ही वजह से बनी है। कुछ वाल्मीकि समाज के नेता कह रहे हैं कि मैं धर्म परिवर्तन करूंगा, तो उनके बारे में क्या कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक ठेकेदार का झगड़ा है, बाकी पूरा वाल्मीकि समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपकी समाज से बात हुई है तो क्या कह रहे हैं सब लोग? ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कोई ऐसा झगड़ा नहीं है। ये ठेके का झगड़ा है और एक व्यक्ति का झगड़ा है, एक ठेकेदार का झगड़ा है। इससे वाल्मीकि समाज का कोई लेना देना नहीं। इस मौके पर संजीव चौधरी, राकेश खरे, संजीव वाल्मीकि, सुधीर भारती आदि वाल्मीकि समाज के लोग मौजूद रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय गुंजगुरट्टी पर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता को लेकर एक बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह ने की। बैठक में जिला अध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हर ब्लॉक में बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी के सदस्य बनाए जाएंगे। पूरे जिले से कम 40,000 सदस्य बनाए जाएंगे। महानगर में ही भी सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर भी हर बूथ पर कार्यकर्ता बनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी आने वाले नगर निगम चुनावों में भी हर वार्ड में कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा करेगी, जिसमें अधिक से अधिक पार्टी के उम्मीदवार जीतकर निगम में बैठेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन से जुड़े कर्मठ जुझारू कार्यकर्ताओं को टिकट देगी। सभा में प्रदेश सचिव असलम खुर्शीद ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार को चुनने के लिए एक समिति दल का गठन किया है। मीटिंग का उद्देश्य जो हमारी सदस्यता थी उसके संबंध में अध्यक्ष जी बताएंगे प्रदेश कार्यकारिणी ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं। इसकी संभवतः 15 तारीख लास्ट डेट है और इसके सदस्यता का चुनाव के लिए जहां तक मेरी जानकारी में है तो अभी शायद एक पैनल बना दिया है। इस अवसर पर श्याम बाबू वाल्मीकि, शकील सरवर हाशमी, अरुण विजय सिंह, रहीस अहमद खां, श्याम सरन, शाकिर मंसूरी, शिशुपाल जाटव एडवोकेट, अवनेश वर्मा एडवोकेट, दिनेश कुमार कश्यप, मोहसिन खां, दिलगीर आलम आदि शामिल रहे। सभा का संचालन शकील सरवर हाशमी ने किया। ब्लॉक पर 5,000 सदस्य तैयार किए हैं, जिसकी सदस्यता शुल्क 5 रुपये है मात्र। ये सदस्य जो है हर ब्लॉक से 6 डेलीगेट्स चुने जाएंगे, जो डेलीगेट्स जिला अध्यक्ष से लेकर का चुनाव करेंगे और यही क्या नाम एग्जीक्यूटिव बॉडी हमारी जो है प्रदेश के पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष जो है प्रदेश अध्यक्ष और अंततः जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर में होना है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस की डायल 100 टीम की दबंगई का अजीब कारनामा सामने आया है। यहां एक महिला निर्यातक के साथ पुलिस की डायल 100 टीम अपनी कार लेकर एक कारखानेदार के यहां जा धमकी और महिला निर्यातक के कहने पर पीतल के कारखाने से पीतल का माल जबरदस्ती रिक्शा में रखवाकर महिला निर्यातक की फैक्ट्री में पहुंचा दिया गया। पीड़ित कारखानेदार का आरोप है कि महिला 3-4 महीने से मेरी पिछली पेमेंट नहीं दे रही है। जब भी इसके ऑफिस जाता हूं मुझे बिना पेमेंट दिए भगा देती है, इसीलिए मैं उसे और माल नहीं देना चाहता हूं। लेकिन महिला अपने साथ पुलिस को लेकर आई और मुख्यमंत्री योगी से अपने संबंध बताकर धमकाते हुए मेरे कारखाने से माल ले गई। कारखाने से माल ले जाते हुए महिला निर्यातक ने मीडिया को भी धमकाने की कोशिश की। कारखाने से पीतल का माल लेकर पुलिस महिला निर्यातक के साथ उसकी फैक्ट्री में पहुंच गई और वहां से निकलने के बाद महिला निर्यातक के साथ कारखाने से माल लेने गए। डायल 100 की टीम के सब इंस्पेक्टर ने कहा कि डायल 100 नंबर पर कॉल आई थी। निर्यातक और कारखानेदार का मामला था। कारखानेदार माल नहीं दे रहा था। अब दोनों के बीच समझौता करा दिया गया है। मीडिया के कैमरों में महिला निर्यातक और डायल 100 पुलिस टीम की ये दबंगई कैद हो गई।
आप भी देखिए मुरादाबाद में यूपी पुलिस की डायल 100 टीम नंबर 0232 की दबंगई की ये तस्वीरें। किस तरह एक कारखाने से पीतल का माल भरवा कर ले जा रही है पुलिस यूपी की, और किस तरह यूपी की कानून व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी। इनका 3-4 महीने पहले मैंने माल बनाया था, 3-4 महीने से बराबर चक्कर गाड़ियों में सुबह उसकी पेमेंट लेने के लिए गया था। तो इन्हें ये पता नहीं थी कि इनका माल मेरा कारखाने में रखा। तो इन्होंने मुझे हाथ जोड़ के मना कर दिया, बोले तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं कर रही। अच्छा, और मुझे अपनी फर्म से इन्होंने भगा दिया। क्या माल था? पीतल का माल था। तो पीतल और एल्युमिनियम का माल बनाया था। करीब 80-90 हज़ार रुपये मेरा निकल रहा है इस समय। कितना? तो इन्होंने पेमेंट नहीं दी, मुझे भगा दिया। कितना पेमेंट है तुम्हारा? करीब हिसाब जोड़ा ही नहीं उन्होंने, 70-80 हज़ार रुपये पक्के बैठेंगे। अच्छा, यहाँ आके बदतमीजी हुई है आपसे? उन्होंने 100 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया और बोली माल अभी उठा के लेके जाऊँगी योगी जी के साथ। अच्छा, फिर बोली मेरे ये मामला आते योगी से मामला आते, मैं ये हूँ नेतागिरी दिखाने लगी। ये कौन है महिला? ये आई के हैंडीक्राफ्ट की मालिक है। मालिक? मैं इनका काम करता हूँ। अच्छा, कितने रुपये निकल मेरे 70-80 हज़ार रुपये बैठे माल उठाने? जो माल इस वक्त निकल रहा है उनके ऊपर, कुछ माल मेरे पास और भी तैयार पड़ा हो करें, वो सब कैंसिल कर दिया मैंने। अच्छा। अब तुमसे काम नहीं करूँगी। बोली काम नहीं करूँगी। मैंने कहा हमारा हिसाब जोड़ दो और यहाँ तक का हमारा हिसाब पका दो। तो बोली जब टाइम होगा जब देखूँगी। पुलिस से दबाव भी बनवाया तुम्हारे पास? हाँ, पुलिस से दबाव बनवाया। वो माल लेके जा रहे थे। माल भी अभी यहीं पर है, बदतमीजी लेके जा रहा है, माल रिक्शा में रखा। अच्छा, ले जा रहे हैं जी जबरन। 100 नंबर कॉल गई नहीं, 100 नंबर से क्या मामला था? क्या फोन आया था आपके पास? एक्सपोर्टर का था मामला। इन्होंने कहा मतलब हमारा माल नहीं दे रहे। सर, 100 नंबर का काम क्या पूछ सकता हूँ आपसे? रिस्पॉन्स देना मतलब ऑलरेडी नहीं, दोनों पार्टी को आप थाने लेके गए? क्यों? समझौता हो गया? समझौता हो गया? मतलब पुलिस समझौते भी कराने लगी अब? पुलिस समझौते भी कराने लगी अब? पुलिस को समझौता हो गया? नहीं, आपने कहा ना समझौता हो गया। हाँ, समझौता हो गया। अच्छा, आपने समझौता करा दिया? आपस में यहाँ के चंद लोगों ने करा दिया। अच्छा, आपके सामने हुआ है? कोई लिखे थे समझौते की? कोई लिखे थे आपके पास समझौते की? शनिवार की देर रात कुंदरकी थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हाई टेंशन टूटने पर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के रावण वाले खेत के वाहन पार्किंग में देर रात उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब खेत के ऊपर से गुजर रही 11,000 की लाइन का हाई टेंशन तार टूटकर पार्किंग में खड़े ट्रक व कारों पर जा गिरा। पार्किंग में खड़े वाहनों पर हाई टेंशन लाइन का तार गिरने से नीचे खड़े लगभग आधा दर्जन वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया और वाहनों में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखने वाले भी दंग रह गए। आसपास के लोगों ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग व पुलिस को दे दी, जिस पर पुलिस व दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हाई टेंशन तार के कारण लगी आग से लाखों के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। आधा दर्जन से अधिक वाहनों में आग लगने से नुकसान होने की बात भी कही जा रही है। 11,000 की लाइन से लगी, बहुत लोगों का मेरे ख्याल से 10 लाख रुपए का नुकसान है इनका, बहुत ज्यादा। कैसे बुझाया ऐसा? बड़ी मेहनत से बुझाई। मान लो गाड़ी आई पानी से बुझी, बहुत बड़ी परेशानी थी। और वाली गाड़ी को तो बचा लिया पब्लिक ने, ना तो ये जिनकी गाड़ी थी उन्होंने बुलाया, जब जाके ये कवर करा था तो ये बहुत मामला गड़बड़ हो गया था यार। ये तार टूट के बिजली का और गिरा, आग लगने लगी। कितनी गाड़ियाँ जल गई? गाड़ियाँ 3 हैं। कितने रुपए का नुकसान हो गया होगा? लगभग कम से कम 50 लाख रुपए का है। शनिवार की रात संभल जिले के बनियाठेड़ थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद के चलते दबंगों ने एक युवक को मारपीट कर घायल कर दिया। घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है। बच्चों के विवाद के चलते युवक के साथ मारपीट की ये घटना बनियाठेड़ थाना क्षेत्र स्थित अमरपुर काशी की है। दरअसल यहाँ पर आरिफ परिवार सहित रहता है। बीती रात उसके बच्चे और सालिद के बच्चों में विवाद हो गया। इसी विवाद के चलते खालिद ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। घायलों के परिजनों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। खालिक लौंड ने मारा, खालिक ने मारा, मोहम्मद लौंड ने मारा, मुबारक ने मारा। क्यों मारा है ना? ऐसे बच्चे में होई हाथ तपाई, तो यही भी चाह कर रहे थे जान के सरिया मारा, सरिये डंडे। हाँ, थाने में रिपोर्ट कर दिया आपने? थाने रिपोर्ट करवाई, वहाँ हमारी कोई सुनवाई ना करी। पकड़ा नहीं पुलिस ने किसी को? ना,
ऐसी नकली रिपोर्ट करके दे दी। अस्पताल में मेडिकल करवाया चंदोसी में, तो वहाँ भी रिपोर्ट नहीं हमारी। शनिवार की रात कटघर थाना क्षेत्र में बिजली के तार डालने को लेकर हुए विवाद के चलते दबंगों ने एक युवक को मारपीट कर घायल कर दिया। परिजनों ने उसे इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बिजली के तार को लेकर हुए विवाद के चलते दबंगों द्वारा युवक के साथ मारपीट की ये घटना कटघर थाना क्षेत्र स्थित छप्पर वाली मस्जिद करूला की है। दरअसल यहां पर आलमगीर परिवार सहित रहता है। विगत शुक्रवार को बिजली के तार को लेकर उसके भाई सलीम का मोहम्मद शफीक से विवाद हो गया। इसी विवाद के चलते बीती शाम शफीक ने अपने साथियों के साथ उसके घर पर धावा बोल दिया, जिसमें आलमगीर घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर घायल को अस्पताल भेज दिया है और फरार आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। मैं अचानक खड़ा था, लोगों ने मुझे बहुत मारा। कौन कौन लोग थे? डॉक्टर मास्टर सभी के वहाँ के सब थे, उनके दोनों लड़के थे। अच्छा। और उन्होंने सबको बुला रखा था। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ आप लोगों? भैया से हुआ था बत्ती के ऊपर, बत्ती की तार बार हट गया था, उन्होंने मुझे घेर लिया। मैं 2000 तार के गया था और बस मेरे साथ मार पिटाई कर दी। मैंने ये कहा, मैंने भाई साहब गाली वाली मत दो। उन्होंने बस मानने वाले जो इनमें कोई प्रिंसिपल है स्कूल का? हाँ, मास्टर सफी हैं और उनकी औरत प्रिंसिपल है ये? आजम बिहारी। उनके हैं साहब मेरा दामाद पुलिस में है, मैं सब कुछ करा दूंगा। उनका दामाद भी एक पुलिस में है। आज आपके घर में खुद से मारपीट की है? जी, और मेरी हालत बिगाड़ दी साहब बहुत। शनिवार की शाम मझौला थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब प्रेमी के द्वारा शादी का इनकार करने पर प्रेमिका ने नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया। प्रेमी के शादी से इनकार से क्षुब्ध होकर प्रेमिका के द्वारा जहर खाने की ये घटना मंझोला थाना क्षेत्र स्थित करूला मियां कॉलोनी की है। दरअसल संभल की रहने वाली एक युवती दिल्ली रोड स्थित एक निजी स्कूल में नौकरी करती थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात मियां कॉलोनी निवासी रेहान से हो गई। इस दौरान रेहान ने उसका काफी शारीरिक शोषण किया। प्रेमी द्वारा शादी से इनकार किए जाने पर बीती शाम युवती ने प्रेमी के घर जाकर नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया। फिलहाल पुलिस ने उसे इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया है और जांच भी शुरू कर दी है। उन्होंने पीटा जी, और क्या हुआ उसके अलावा? जब इन दोनों ने मुझे मारा, मुझे मेरे घर वालों ने मुझसे कह दिया कि हाँ हम तेरा साथ नहीं देंगे, तो मैं कहाँ जाऊँगी। बस आज मारपीट हुई है और कोई बात तो नहीं है? इन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, गोली खाई थी मैंने, अपने आप खाई थी। मैं सबको झूठ नहीं बोल रही। कौन सी गोली खाई थी? एल्प्रेस थी, एल्प्रेस 15 गोली खाई थी मैंने। नशे वाली? नींद की। कृषि विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी मुरादाबाद महोत्सव 2017 की चौथी शाम उत्तराखंड के लोगों के नाम रही। इस उत्तराखंड शाम का शुभारंभ एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त और मेयर विनोद अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। एक शाम उत्तराखंड के नाम में कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। उत्तराखंड से आए लोक गायकों ने जिगर मंच पर उत्तराखंड की लोक संस्कृति एवं लोक गीतों से समा बांध दिया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के कलाकारों ने नंदा देवी की यात्रा निकाली और इसके बाद लोक गायकी ने एक से बढ़कर एक लोक गीतों की प्रस्तुति दी।
आनंद आपकी तालियों से गुंजायमान हो जाए। मैंने कहा था गढ़वाली बोल सकते हैं देड़ी राज बतीरी के दारा हाँ आयु छो मिले की आस हो मेरा जय भाई मुरादाबाद में मैं 2012 के बाद आ जाई हूँ तो चाहूंगी कि इस हादसे सभी जानते हैं कि मेरे साथ हादसा हुआ था जिसमें मैंने अपने दोनों पैरों को खोए थे, लेकिन आप सभी लोगों के प्यार और आशीर्वाद से आज मैं मंच में हूँ, तो इसलिए मैं चाहूंगी सभी हाथ खड़े कीजिए। अगर मैं खड़ी होके गा सकती हूँ तो आप हाथ खड़े तो कर ही सकते हैं ये बात, और बोलिए जरा जोर से हो मेरा बजरी के दाना। आज महिला शक्ति की आवाज नहीं आ रही है। हो आयु छो मिले की आस हो मेरा है बजरी के दाना। इस अवसर पर समिति के कृपाल सिंह बिष्ट,
हरेंद्र त्यागी, अनिल ममगई, हरीश बोरा, देवेंद्र सिंह, श्याम सिंह आदि लोग मौजूद रहे।
वहीं देर शाम आजाद नगर स्थित इमामबाड़े में जश्न मुंतजर आयोजित किया गया, जिसकी सदारत मौलाना शकील हैदर ने की और निजामत हलीम सैथली ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में शिया समुदाय के लोग मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। नमस्कार। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जर्नलिस्ट क्लब का हुआ गठन, भारी संख्या में पत्रकार बंधु रहे मौजूद। चेयरमैन हाउस में महाराणा प्रताप जयंती का हुआ आयोजन, मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त रहे मौजूद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संस्था द्वारा लिया गया एक बड़ा कदम, एक बच्ची की प्लास्टिक सर्जरी कराने की ली जिम्मेदारी। पुलिस की 100 डायल टीम की दबंगई का मामला आया प्रकाश में, पुलिस के साथ महिला द्वारा कारखाने से जबरदस्ती भरा गया माल।